नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं यूपी पीसीएस 2004 प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। पहला है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के संबंध में 5 प्रमुख बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी जी ने की थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ से देखिए विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, साथ ही महाविद्यालय भवन भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि हर घर से कुआं मिला है। नेक्स्ट की देखिए कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति और पशुपतिनाथ शिव अर्थात योगी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। फिर देखिए यहाँ से देखिए सूती कपड़ा मिला है और कुंभकारों के भट्ठे भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए त्रिरत्न सिद्धांत। तो त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म का है और यह देखिए इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब देखते हैं सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का के संबंध में 8 प्रमुख बातें हैं एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले किसका देखिए शासनकाल 1489 से 1517 तक रहा है। दूसरा कि इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया और 1506 में सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बनाया आगरा को। और आगरा में ही बादलगढ़ का किला सिकंदर लोदी ने ही बनवाया था। इसने कई योजनाओं को लागू किया। जब यह शासक था तो गड़े हुए खजाने में हिस्सा लेना इसने बंद कर दिया। मुहर्रम को निकालना और ताजिया को निकालना इसने बंद कर दिया और मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। इसने जजिया लगाया और बोधन ब्राह्मण को इसने फांसी दिलवा दी, क्योंकि इसने कहा था कि सभी धर्म मूलतः एक ही हैं। एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया और इसका नाम था फरहंग ए सिकंदरी। और गान विद्या का ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी, गान विद्या का ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना इसी के समय हुई थी। और यह स्वयं गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। और सिकंदर लोदी के बाद लोदी वंश का शासक बना इब्राहिम लोदी और इसका कार्यकाल है 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और इसी के समय घटोली का युद्ध हुआ था 1517-1518 में और इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और राणा सांगा की विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी के समय ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और इसमें बाबर की विजय हुई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट की बीजापुर। तो देखिए बीजापुर जो राज्य था, तो यहाँ पे आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में की थी। 1489 अहमदनगर में देखिए निजाम शाही वंश था और मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना की। बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना फतेउल्ला इमाद शाह ने 1490 ईस्वी में की थी। गोलकुंडा जो राज्य था, तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में की। और बीदर में
बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने 1526 ईस्वी में की थी। यह चारों सुमेलित करने के लिए देता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए कि औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर राज्य पर आक्रमण किया और वहाँ पे जो सिकंदर आदिल शाह था इसे पराजित किया और बीजापुर में जो आदिल शाही वंश था वो समाप्त हो गया। फिर औरंगजेब ने ही 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण किया और गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह को पराजित किया और इस प्रकार गोलकुंडा में जो था कुतुब शाही वंश इसकी भी समाप्ति हो गई औरंगजेब के आक्रमण के द्वारा। और बीजापुर और गोलकुंडा ये दोनों राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। नेक्स्ट देखिए कि पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोच्चिन में स्थापित की थी। प्रश्न पूछा था कि बंगाल की खाड़ी में पुर्तगालियों ने फैक्ट्री कब स्थापित की, तो बंगाल की खाड़ी में पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी अकबर की अनुमति लेकर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा था सांप्रदायिक पंचाट अर्थात कम्युनल अवार्ड। तो देखिए 16 अगस्त 1932 को यह प्रकाश में आया, मतलब इसकी घोषणा किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। और सांप्रदायिक पंचाट क्या था? तो पृथक निर्वाचन की पद्धति थी जो पहले केवल मुसलमानों के लिए थी, अब दलित वर्ग, ईसाई वर्ग, सिख वर्ग, आंग्ल भारतीय वर्ग एवं महिलाओं पर भी पृथक निर्वाचन पद्धति लागू कर दी गई। अर्थात इनके लिए निर्वाचन के लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र रहेगा और जहां केवल यही लोग निर्वाचन में भाग ले सकते थे। पहले केवल मुसलमानों पर थी, लेकिन अब ये मुसलमानों के साथ ही अब दलित वर्ग, ईसाई वर्ग, सिख वर्ग, आंग्ल भारतीय वर्ग और महिला वर्ग पर भी यह लागू कर दिया गया। घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी और महात्मा गांधी इसके बाद पुणे के यरवदा जेल में थे, तो वहीं पर जेल में ही आमरण अनशन कर दिए 20 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर 1932 को और 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। तो इसमें हस्ताक्षर किसने किया था? तो गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने किया था और भीमराव अंबेडकर जी ने सिग्नेचर किया था। और पूना समझौता के तहत दलितों को केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट आरक्षित कर दी गई थी और प्रांतीय विधानमंडलों में 148 सीट आरक्षित कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए कि WC बनर्जी, तो ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, साथ ही WC बनर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था, किंतु ये हार गए थे। और इसके बाद में नौरोजी जी ब्रिटेन में संसदीय चुनाव वहां लड़े और जीते भी। अगला देखिए एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट देखिए इनकी दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कांग्रेस, अगला प्रश्न है देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी और इसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार जी। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से कांग्रेस के नरमपंथियों एवं गरमपंथियों के मध्य समझौता हो गया। साथ ही इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ।
और कांग्रेस की तरफ से तिलक जी और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने इस समझौता को होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें इस समझौते की दो प्रमुख बातें थी। पहला कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया, और दूसरी प्रमुख बात थी कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वायत्तता की मांग हेतु आंदोलन में शामिल होने पर सहमत हो गई। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।